राजकीय भर्ती अस्पताल की पुलिस चौकी हुई जर्जर। 2011 में हुआ था लोकार्पण। चूरू जिले के सबसे बड़े राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस चौकी इन दिनों खुद गंभीर खतरे में बदल चुकी है। साल 2011 में तत्कालीन विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने इस भवन का लोकार्पण किया था। ये भवन अब जर्जर हालत में पहुंच गया है। दीवारों में दरारें, छत से झड़ता प्लास्टर और कमजोर ढांचा किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका पैदा कर रहा है। बावजूद इसके चौकी में तैनात पुलिस जवानों को 24 घंटे इसी क्षतिग्रस्त भवन में ड्यूटी देनी पड़ रही है। टूटी छत से गिरते प्लास्टर, जगह जगह रिसाव और कमजोर दीवारें लगातार खतरा बनी रहती है। चौकी में आने वाले फरियादी और अस्पताल में रोजाना हजारों की संख्या में आने वाले मरीजों परिजनों के लिए भी यह भवन जोखिम भरा है। स्थानीय लोगों ने रविवार शाम 5 बजे करीब बताया कि अस्पताल प्रशासन और पुलिस विभाग को चौकी के जीर्णोद्धार की जरूरत बताई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अस्पताल जैसा संवेदनशील स्थान जहां हर समय सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होती है, वहां पुलिस कर्मियों को ऐसी स्थिति में काम करना मजबूरी बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करते हुए चौकी के पुनर्निर्माण या वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसी अनहोनी से पहले स्थिति संभाली जा सके। जर्जर भवन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है। शहर के इंद्रमणि पार्क में शिक्षा चौपाल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। चूरू शहर के इंद्रमणि पार्क में रविवार दोपहर आयोजित शिक्षा चौपाल में शिक्षा, संस्कार और समाज निर्माण के महत्व पर जोर दिया गया। इस मौके पर 400 से अधिक विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और शिक्षकों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एजुकेटर एवं मोटिवेटर प्रदीप स्वामी ने दोपहर 3 बजे करीब कहा कि शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि समाज को नई दिशा देने के लिए संस्कारों के साथ सीखने की प्रक्रिया को जोड़ना आवश्यक है। स्वामी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का रास्ता निरंतर परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच से होकर गुजरता है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से भी अपील की कि वे बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के लिए प्रेरित करें। स्वामी ने बताया कि शिक्षा चौपाल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों को प्रोत्साहित करना, उनकी उपलब्धियों को समाज के सामने लाना और शिक्षा के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाना है। कार्यक्रम में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया, जिससे विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। चौपाल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम कर शिक्षा और संस्कार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना केंद्र में राजस्थानी साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ने की शिरकत। चूरू जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में प्रयास संस्थान द्वारा आयोजित राजस्थानी साहित्यकार सम्मान समारोह में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने रविवार को शिरकत की। उन्होंने साहित्यकारों का सम्मान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है। लखावत ने शाम 4 बजे करीब कहा कि राजस्थानी भाषा हमारी पहचान और गौरव की धरोहर है। प्राधिकरण लोक देवता तेजाजी, पाबूजी, कर्माबाई, मीराबाई तथा महाराणा प्रताप से जुड़े सर्किटों और स्मारकों के संरक्षण पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि मेड़ता में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से मीराबाई भक्ति सर्किट का निर्माण प्रारंभिक चरण में है, जहां आधुनिक तकनीक से लोक देवियों देवताओं की भक्ति रचनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थानी भाषा की मान्यता और मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बोलते हुए लखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की पहल सार्थक परिणाम दे रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों में पाठ्यक्रम तैयार कर स्थानीय भाषा में शिक्षण व्यवस्था विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि साहित्यकार अपने लेखन से समाज और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं। समारोह में नागराज शर्मा, हरीश बी शर्मा, संतोष चौधरी, मदन सैनी, संगमानंद, जेठानंद सहित कई साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र, माल्या
माल्यार्पण और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दुलाराम सारण ने अतिथियों का स्वागत किया तथा कमल शर्मा ने संचालन किया। बड़ी संख्या में साहित्यकार, विद्यार्थी और नागरिक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर व एडीएम ने लगाए झंडे, सैनिकों के सम्मान व सहयोग की अपील। चूरू जिले में रविवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी ने सशस्त्र सेना झंडे लगाकर सैनिकों के सम्मान व सहयोग की अपील की। इसके साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी झंडे लगाकर राष्ट्र की एकजुटता और सैनिकों के साहस को सलाम किया। जिला सैनिक कल्याणक कार्यालय की ओर से वीरगति स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सैनिक कल्याण अधिकारी ने शाम 5 बजे करीब बताया कि प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य शहीद व सेवारत सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनके परिवारों और विकलांग सैनिकों के पुनर्वास के लिए सहयोग जुटाना है। इस अवसर पर विशेष झंडे और स्टिकर भेंट कर सहयोग राशि एकत्रित की जाती है, जो सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण कार्यों में उपयोग होती है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के कर्नल अनिल कुमार पूनिया, मोहम्मद याकूब, जगदेव गोयल, दिलीप कुमार, गुमान सिंह, महेश कुमार, गोविंद सिंह, भूपेंद्र सिंह और बलबीर सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों को झंडे लगाए। कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने जिले वासियों से आह्वान किया है कि वे राष्ट्र की रक्षा में तत्पर सैनिकों तथा शहीद परिवारों के सम्मान और सहयोग हेतु आगे आएं, ताकि उनका मनोबल ऊंचा बना रहे। भरतिया रोड के पास बंद घर से गेंद लाते वक्त 12 वर्षीय बालक हुआ हादसे का शिकार, ईएनटी टीम ने बचाई जान। चूरू के भरतिया रोड के पास गली में क्रिकेट खेलते समय 12 वर्षीय बालक हादसे का शिकार हो गया। क्रिकेट की गेंद बंद मकान में चली गई, जिसे लेकर बाहर आते समय गेट पर लगा नुकीला सरिया बालक के गले में चुभ गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। परिजन तुरंत उसे गंभीर अवस्था में राजकीय भरतिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे। घायल बालक आवेश की दादी ने रविवार सुबह 11 बजे करीब बताया कि वह अन्य बच्चों के साथ गली में खेल रहा था। खेल के दौरान गेंद पास ही स्थित बंद घर के अंदर चली गई। आवेश घर के गेट के ऊपर चढ़कर अंदर गया और गेंद को पहले बाहर फेंक दिया। इसके बाद खुद नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी गेट पर लगा लोहे का नुकीला सरिया उसके गले में गहराई तक धंस गया। अचानक हुए हादसे से गले में तेजी से खून बहने लगा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया और गंभीर स्थिति को देखते हुए ईएनटी विशेषज्ञ को बुलाया। सूचना मिलते ही ईएनटी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड पहुंचे और बालक का उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार बालक की हालत अब सामान्य है और वह खतरे से बाहर है। समय पर अस्पताल पहुंचाने और त्वरित उपचार से बड़ी अनहोनी टल गई।